नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे सेंथिल कुमार की और सेंथिल कुमार के दिए गए बयान की और उस पे हो रहे विवाद की। सनातन धर्म के मूल हैं गंगा गौरी और धरती मां। लोकसभा में डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार द्वारा दिए गए गौमूत्र वाले बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और तमिलनाडु की सत्ताधारी दल की जो पार्टी है उसके सांसद ने सदन में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य की संज्ञा दी थी। उनका ये बयान हाल ही में विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत की ओर इशारा था। उनके ऐसे बोल साफ झलकाते हैं कि किस तरह की बयानबाजी सामने निकल के आ रही है। इंडी गठबंधन का एक प्रमुख माना जाता है डीएमके और उन्हीं के नेता ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले सनातन धर्म को लेकर भी बयान कुछ नेता देते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि किसी भी समुदाय को, किसी के भी धर्म को यहाँ पर आहत क्यों पहुंचाना है, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी क्यों करनी है या किसी भी धर्म को लेकर बयान ही क्यों देना है, ये सोचने वाली बात है। और उनका ऐसे जो बयान सामने आए हैं उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा ने सेंथिल कुमार के इस बयान का विरोध तो किया ही है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लोग, अगर हम देखें तो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर उनके बयान की, तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आचार्य प्रमोद जो हैं उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए पहले सुनते हैं कि सेंथिल कुमार ने सफाई देते हुए, सफाई भी दी उन्हें सेंथिल कुमार ने, और साथ ही साथ आचार्य प्रमोद जी ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। Certain people get their vote share from certain heartland of this thing. So that was just like how we say, like it is just a synonym to mention what we mean and this thing. And if we say that it is a controversial statement, then members who were there inside, including the Home Minister who introduced the bill, he was there. Members of BJP, they are there. Members of our alliance are there, and so many other members were there. Speakers there, chairperson was there. If anything was controversial, they would have raised it then and there. But since I have addressed it already before, हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव मंदिर में प्रयोग होता ही है, स्वागत है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद का, साथ ही साथ सफाई भी आपने देखी सेंथिल कुमार की। सेंथिल कुमार ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। जब जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि भाजपा की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है। एक तरीके से भाजपा को वो चुनौती दे रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज कहते हैं, ऐसा सेंथिल कुमार का कहना है। और सेंथिल कुमार ने आगे कहा है कि भाजपा दक्षिण भारत में नहीं आ सकती है। साफ तौर पर चैलेंज देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सेंथिल कुमार। लेकिन वही देखिए, आचार्य प्रमोद का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी राज्यों में भी पूर्ण बहुमत के साथ जीती हुई नजर आएगी। और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रमोद सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ रितेश मौर्य जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं जो कि, और साथ ही साथ आसिफ पठान है जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं आऊंगी आसिफ पठान जी आपके पास। मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में शामिल है और डीएमके भी,
ये डीएमके और कांग्रेस, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उनके बयान की तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है किसी भी कांग्रेस के नेता की प्रतिक्रिया, एक आचार्य प्रमोद को छोड़कर किसी भी कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे? ये बयान जो दिया गया है वो अच्छा नहीं है, इससे लोगों को ठेस पहुंचती है, गलत बयानबाजी दी है, मैं इसका समर्थन नहीं करता इस बयान का। ठीक है, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं, जैसे हम अगर बात करें नेशनल लेवल के नेताओं की, तो उनके भी बयान सामने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ना वो समर्थन कर रहे हैं उनका, ना ही पीछे हट रहे हैं। आएंगे, अभी मध्य प्रदेश चुनाव से फ्री हुए हैं, अभी देखा नहीं होगा उन्होंने स्टेटमेंट, तो इस वजह से अभी कोई बयानबाजी नहीं हुई है, और जैसे ही आएगी तो आपके सामने आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोद सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके के बयान लगातार सामने आते रहते हैं, इसके पहले सनातन धर्म को लेकर बयान सामने आया था, और अब गाय माता को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, गौमूत्र को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, क्या मायने निकल सकते हैं इसके? देखिए, ये लोकसभा चुनाव की डुगडुगी लगभग पिट चुकी है, और जिस तरीके से सनातन धर्म को चुनाव के समय पर खासतौर से निशाना बनाया जाता है जी, और जितना भी विपक्ष है उस विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो सनातन को किस तरीके से छेड़े, ये सनातन का नाम लेकर तुष्टीकरण की राजनीति ये कैसे करें, ये जो नॉर्थ और साउथ की राजनीति का इन लोगों ने डुगडुगी बजा रखी है। इनका उद्देश्य ये है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटों में कुछ ना मिले, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ये हम लोगों के रूप में एक आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लोगों ने साउथ में पिछली बार एनडीए गठबंधन ने 24 से 25 सीटें जीती थी, मुझे लगता है इनके यही बयान हम लोगों का आशीर्वाद का काम करेंगे। गाय माता और गौमूत्र ये भाजपा के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, और ये चूंकि हम लोग सनातन धर्म के अपने गौमूत्र का और गाय का दोनों का बहुत महत्व हमारे संस्कृति में और जीवन में दोनों में है, तो इनको तो ये सब प्रलाप करने दीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये हार से बौखला गए हैं। तो ये किसी प्रकार की, आपने जिस तरीके से देखा तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट से 8 सीट पर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उससे ये इन लोगों की बौखलाहट है जो साफ दिख रही है। बौखलाहट साफ दिख रही है, ऐसा प्रमोद सिंह जी कह रहे हैं। मैं आऊंगी डॉक्टर आलोक सूती जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और इस तरीके के बयान लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको समाज में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि बुरा प्रभाव देखने को तो मिलेगा ही, लगातार लोग भी देख रहे हैं कि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के एक तरीके से पीछे पड़े हुए लोग हैं। क्या कहेंगे आप? नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सनातन में अटैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सहिष्णुता वाला है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि नबी की ये सजा की तन से जुदा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगस्त माह में ये परंपरा उदित निधि स्टालिन साहब ने शुरू की और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में काफी लोग इकट्ठा थे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात कही कि सनातन धर्म को हमें खत्म करना है, और उस पे भी देखिए जो कांग्रेस के जो प्रियंका खरखरे साहब के जो पुत्र हैं उन्होंने भी समर्थन किया, वेणुगोपाल जी ने भी समर्थन किया। वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ता चला गया, और आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जो सेंथिल कुमार जी कह रहे हैं, हालांकि वो अपने बयानों से थोड़ा सा शुरू में डटे रहे, फिर लेकिन अब पीछे आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। हम केवल ये ऐसा बात बताते हैं कि ये सामाजिक रूप से तो ठीक नहीं है, क्योंकि समाज में धार्मिक परंपरा सबसे ज्यादा होती है, चाहे कोई भी धर्म हो। आप हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सारे संप्रदाय, सारे समुदाय, सभी पंथ जो है यहाँ रहते हो। कभी भी आपने देखा होगा कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है, सब जो है प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं। कोई सामाजिक सौहार्द हमेशा यहाँ पे बना रहा। विश्व का ये एकमात्र देश है कि जहाँ ज्यूज भी रहते हैं, लोग रहते हैं, जोरोस्ट्रियन भी रहते हैं, सब रहते हैं, सब शांति से रहते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारे कहते नहीं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये जीवन के 3 पहलू हैं।
तो जो सामाजिक रूप से जिसमें एक धर्म एक विशेष रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसका आपने राजनीतिक असर अभी 3 चुनाव के अंदर देख लिया। रही बात की ये इस बात को डिफेंड करने के लिए जो साउथ से आते डीएमके के आते हैं जो सांसद, वो कहते हैं कि साहब जो बीजेपी है वो नॉर्थ की है या हिंदू बेल्ट की है, वो हिंदू बेल्ट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने गौ माता से उसको रिलेट कर दिया कि साहब जो गौमूत्र वाले हैं वो ही जीतते हैं। और कभी कभी हम लोग जो नॉर्थ से आते हैं कम पढ़ा लिखा और कम बुद्धिमान समझा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सब पढ़े लिखे समझदार और बुद्धिमान है। सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से जो प्रहार किया जा रहा है साउथ के द्वारा, उसका समर्थन राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी है कांग्रेस, एक बात हम विपक्षी पार्टी मानते हैं, नंबर्स आपके घटते बढ़ते रहते उससे इतना मैटर नहीं होता है, लेकिन एक मात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, उसको बहुत सोच समझ के चलना है। उसने बहुत बड़ी गलती की जिसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में और सनातन के ऊपर जो है अटैक करने पे। यहाँ पे जहां भी देश को ज्यादातर राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो सेकुलर कहा जाता है। सेकुलर का मतलब है कि अगर आपने जो सनातन की बात कही तो आप कम्युनियल हो जाते हैं समाज के अंदर भी, चाहे राजनीतिक रूप से है। आप प्रमोद कृष्णन साहब इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बात आएगी तो कह दिया जाएगा वो उनके व्यक्तिगत है। हालांकि वो प्रियंका गांधी जी के जो हैं पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, लेकिन उनकी बात को जो जिस तरीके से सनातन का वो समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस की पार्टी के नेता हो वो उनसे इत्तेफाक ना रखते हो। तो कुल मिला के समाज में जिस तरीके का स्टालिन साहब ने और सेंथल कुमार सिंह ने जो अटैक किया है, ये एक तरीके से समाज को, देश को दो भागों में नॉर्थ साउथ में बांटने वाली है। एक बार लैंग्वेज के आधार पे बांटा जा चुका है, हिंदी और नॉन हिंदी, और उसके बाद जो है अब इसकी कोशिश की जा रही है कि धार्मिक आधार पे इसको बांटा जाए, ताकि जो 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो है कुछ और रिजल्ट्स को कर रहे हैं। लेकिन जहां तक समझ में बात है कि अगर आप देखें स्नेहा जी, हिंदू धर्म के सबसे सुंदर और बड़े मंदिर आपको साउथ में मिलेंगे। बिल्कुल वही, और अगर आप यही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए वो जितना प्रैक्टिस हिंदू आपको मिलेगा, जितना हार्ड प्रैक्टिशनर हिंदू मिलेगा, वो आपको साउथ में ही मिलेगा। और दूसरी बात आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, 303 में 100 से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी की साउथ से ही आती हैं, और वो अगर आप देखें टोटल कांग्रेस की सीटों से भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में केवल ये कहना कि वो नॉर्थ की बॉडी है, नॉर्थ की पार्टी है, साउथ की नहीं है, उसको डिमार्गेशन करना, उसको सनातन धर्म पर अटैक करना, ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो है, राजनीतिक रूप से भी लोगों पे भारी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए अगर पूजा पाठ की बात करें तो जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में, वो मुझे लगता है पूरे दक्षिणी लोगों की वजह से ही चल रहे हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है पूजा पाठ में, यानी कि सबसे बड़े सनातनी तो वही हैं। सनातन धर्म के को बढ़ावा देने वाले वही नजर आते हैं मुझे सबसे ज्यादा, साउथ के लोग। मैं आऊंगी रितेश मौर्य जी आपके पास। जिस तरीके के लगातार बयान आपको देखने को मिल रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला करना बहुत आसान हो चुका है। अगर लोकसभा में ऐसी बातें सामने हो रही हैं, और जो सेंथिल जी हैं उनका साफ कहना है कि अगर किसी को आपत्ति थी तो लोकसभा में ही क्यों नहीं विरोध किया गया। मतलब उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में ही कहती कि आपने गलत किया है, बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया में उनका बयान फैलने के बाद ही क्यों विरोध हुआ। जी, देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है सबसे पहले जी। और जो सेंथिल कुमार जी का बयान आया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीएमके के सांसद और इनके मुख्यमंत्री तमिलनाडु के स्टालिन का भी इस प्रकार का विवादास्पद बयान जो है लगातार पहले भी आया है जी। और चूंकि ये जो है अपने क्षेत्र में इस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु हो, केरल हो, जहां पर क्रिश्चियनों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। अभी मैं सोची जी को सुन रहा था क्योंकि हिंदू भी बड़ी संख्या में है जो पूजा पाठ के विषय में बहुत बड़ा बता रहे थे। मुझे लगता है कि सेंथिल कुमार जी के बैकग्राउंड को देखना चाहिए, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। जो गौ मांस खाते हैं तो वो गौ माता या फिर इस प्रकार की बातें करना उनके लिए बहुत ही आसान है। जहाँ सनातन धर्म का लगातार वो अपमान करते हैं, इससे पूरे देश भर के जितने भी करोड़ों गौ भक्त है या सनातन धर्मी है, सभी इस पे शर्मिंदा है।
और इस पर उनको तो माफी मांगना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा बोल करके राजनीति के सभी लोगों को वो अपमान कर रहे हैं। जहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो पहले कांग्रेस का शासन था, अभी हम शासन में आए हैं। मुझे लगता है कि उनको पूरे देश भर से माफी मांगना चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। और ऐसा अगर वो लगातार बार बार करेंगे, मुझे लगता है कि वो चुनौती दे रहे हैं। जहाँ तक तो मुझे लगता है कि इस बार साउथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि साउथ में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और सेंथिल कुमार जी जिस प्रकार से जो बयान देते हैं, इनकी पार्टियां लगातार जो कर रही है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे सिमट करके भी इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी प्रमोद सिंह जी के पास, लेकिन उसके पहले अमित यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, अमित यादव जी। अमित यादव जी, आपके चैनल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेंथिल कुमार जी का बयान आपने सुना ही होगा, साथ ही साथ आचार्य प्रमोद का पलटवार भी आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है सेंथिल कुमार ने जो भी कहा लोकसभा में सही था वो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में भी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आस्था, गाय, गंगा का सहारा लेके जनता को बेवकूफ बनाने में सफल होती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास इन मुद्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के पूरे देश में किसी भी स्टेट में या किसी भी जिले में देखेंगे तो रोडों की ऐसी खस्ता हाल है। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, इन्होंने कहा था 1 साल में रोडें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन रोडों का ये हाल है कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल जा रही हो तो ऐसे गड्ढे हैं रोडों में कि उसकी डिलीवरी रोड पर ही हो जाए। और रही बात चिकित्सा की, तो आए दिन आप देख रहे हैं हॉस्पिटल दर हॉस्पिटलों में कहीं स्ट्रेचर की कमी है, मरीज कहीं ठेले पे ले जाया जा रहा है, कहीं रिक्शे पे ले जाया जा रहा है, अमित यादव जी, ऑक्सीजन की कमी है। अमित यादव जी, मैं तो यहाँ पर बयान की बात कर रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सही है कि गलत? एक मिनट कहीं और बात की जाए शिक्षा की, तो आप देख रहे होंगे कि बीटीसी के अभ्यर्थी के ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं लाठियां चलाई जा रही है। सरकार केवल और केवल महिला विरोधी, स्वास्थ्य के रूप में केवल कागजों पे काम हो रहा, विकास के रूप में केवल कागजों पे काम हो रहा। आए दिन बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही और हिंदुत्व का केवल घिनौना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदुत्व और आस्था से इस सरकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं, केवल और केवल ढिंढोरा पीटती है ये सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए ढिंडोरा पीटती है तो दूसरी पार्टियों का उनका ये गोल होना चाहिए कि हिंदुत्व की धज्जियां उड़ाना हर जगह, है ना? अच्छा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व सनातन की बड़ी पार्टी अपने आप को बनाती है, ठीक है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी खत्म हुई, क्या प्रधानमंत्री जी ने सर मुड़वाया? अरे वो उनका पर्सनल है, प्रधानमंत्री नहीं, पर्सनल नहीं, कैसे सनातनी है? आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं कर सकते ना मैडम, पर्सनल नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश को सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने सर मुड़वाया? ठीक है, आपके पास कैसे हिंदुत्ववादी है? ठीक है, प्रमोद सिंह जी और रितेश मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद सिंह जी, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं और सिर नहीं मुड़वाया। देखिए, ये लोग कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले, और इनसे आप पूछेंगे कुछ और ये बताएंगे आपको कुछ। आप चर्चा कर रही हैं गौमूत्र पे, ये चले जा रहे हैं सड़कों पर। इनकी सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लाल टोपी वालों की जो सरकार थी, जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार और गुंडा राज को इन्होंने बढ़ावा दिया, ये कहीं ना कहीं इनकी हताशा है। जिस तरीके से इनको हार मिली है, ये पूरा इंडिया गठबंधन ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में पहले से ही जुटा था। अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पीछे से इन बयानों का समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, ये गाय और जवाब सामने नहीं आया ना जी। और जो अभी यादव जी चर्चा कर रहे थे
ये लोग तो क्रिकेट में भी जाति देख रहे हैं आजकल। ये लोग जाति और धर्म पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये इनकी सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफिया राज आपने देखा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने की सरकार आते ही गुंडे माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को छोड़ा है, तो इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। और ये लोग तो कारसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। ये लोग राम की आस्था पर एक इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आए दिन आता है, और वो इनके मंत्री जी हमेशा जो हमारे पूर्व मंत्री भी रहे, और वो अनर्गल प्रलाप रामायण पर, हनुमान पर, ये लोग सनातन पर लगातार सवाल उठाने वाले लोग हैं। और ये अमित यादव जैसे लोग जिनको कोई जानकारी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट पर, ये गड्ढे नहीं, इनको कुछ इनके पास बोलने को कुछ नहीं रह गया। ठीक है रितेश मौर्य जी, मैं जनता ने पूरा जब मैंडेट देकर जवाब दे दिया है। तो अपनी भाषा शैली को संयम में रखें। ठीक है अमित यादव जी, आपके पास मैं आऊंगी। रितेश मौर्य जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। ये बातों से मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, समाजवादी पार्टी जो है अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की सरकार चले गई है, जहां पर उन्होंने पूरे प्रदेश में बूचड़ खाने जहां उनके द्वारा खोले गए तो बंद हो गए हैं। इसीलिए गाय पर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह माने की उनको शायद मालूम है कि हिंदू समाज के अंदर पगड़ी रस्में भी होती है। उनकी पगड़ी रस्में हुई थी, जहां पर ऐसे गुजरात के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जहां पर माँ पिताजी के जाने के बाद बाल देने कोई अनिवार्य नहीं रहता। शायद अमित यादव जी को इस बात की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये जो आज डिबेट बैठे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के विषय में इनको अलग से डिबेट बैठाया जाए। आज बात हो रही है सेंथिल कुमार जी के विषय में, जहाँ उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, गौमूत्र वाला राज्य कहा है। अमित यादव जी, सेंथिल कुमार जी को आगरा देके और अमित यादव जी को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उनको मानसिक रूप से पागल दिवालिया पर घोषित करके आगरा की पागल खाने में उनको भर्ती करना चाहिए। ठीक है रितेश मौर्य जी, हिंदुस्तान सनातनियों का धर्म देश है ये। ठीक है अमित यादव जी, मेरा तो आपसे सीधा सिंपल सा सवाल था कि जो बयान है क्या वो सही है? मैं सिर्फ इतना सा आपसे पूछी थी, आपने रोड और ये सब गिनवाने लगे। आप मुझे बस इतना सा बताइए। मैडम मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने उसका जवाब दिया या आपने उसका जवाब लेने का प्रयास किया? मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, सही किया कि गलत किया? सनातन धर्म पे मैं भी तो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सनातन और हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटती है, जबकि सनातन और हिंदुत्व से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अमित यादव जी, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे, अगर आपसे मैं, चलिए समाजवादी पार्टी हटा दूं, अगर मैं आपके आगे से रही बात ये गुंडा राज की बात करते हैं और बहन बेटियों की बात करते हैं, तो ये मुझे बताएं, कानपुर में संजीत यादव हत्याकांड यहाँ पर मैं लोकसभा में दिए गए बयान की बात कर रही हूँ अमित यादव जी। ये बताएं, नहीं बिल्कुल, मैं और किसी मुद्दे को यहाँ लेके नहीं खड़ा हो सकती ना। जो रही है उस पर कौन सी इनका मंत्री या कौन सा इनका नेता जा रहा है उनके बचाव के लिए? अमित यादव जी, मैं तो, चलिए आप इस बयान को लेकर अगर आप चुप हैं, तो इसके पहले स्टालिन ने एक बयान दिया था सनातन को लेकर, उसका आप समर्थन करते हैं? देखिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत कैसे बयान हो गया? देखिए व्यक्तिगत बयान नहीं होता। आप जब किसी पार्टी से व्यक्तिगत बयान, मेरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति राय कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का और सनातन का झूठा प्रचार करती है। इनका हिंदुत्व और सनातन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है उसके बारे में इनसे पूछ लीजिए क्या राय है। देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं कि इनको विकास की ओर न जाना पड़े, स्वास्थ्य सेवाओं की ओर न जाना पड़े। जो दिन पे दिन अत्याचार बढ़ रहा है, जो दिन पे दिन गुंडा राज बढ़ रहा है, दिन पे दिन अपहरण बढ़ रहे हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही, इनका जवाब इनको ना देना पड़े, इसलिए ये हिंदुत्व का और सनातन का सहारा लेते हैं। नहीं देखिए, आप अभी भी क्या है कि अगर हम इंडिया अलायंस देखें तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको बोलना क्या है। बात ये है, आलोक सोती जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हम देखें तो इंडिया अलायंस एक तरीके से चुप बैठा है, प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रहा है उनके बयान पर। क्या कहेंगे आप? अमित यादव जी, आप ही सिर्फ नहीं बोलेंगे, और भी लोग को बोलने का मौका दीजिए। अमित यादव जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, शुद्ध करें, अपने वक्तव्य को शुद्ध करें। इंडिया अलायंस है,
इंडी अलायंस है, आप जाके पढ़ लीजिए, इंडिया अलायंस, आप जाके पढ़ लीजिए इंडिया पहले, अलायंस है। उसके बाद बात करिएगा मेरे से, मुझे मत बताइए क्या है। जी ठीक है, यहाँ पर इतने जी, लोग जी। बैठे हैं, उनसे सबसे पूछ लीजिए क्या है। ठीक है, इंडिया अलायंस है। आप पहले जाके पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। आखिरी वाला जो ए है उसका नाम अलायंस मैडम, इंडिया अलायंस में बोल रहा हूँ। इंडी अलायंस है, आखिरी वाले ए को अलायंस बोलते हैं। बहस मत करिए अमित यादव जी मेरे से, पहले जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद आलोक सोती जी इंडी अलायंस है और या फिर इंडिया अलायंस बोलते हैं उसको। इंडी अलायंस कहते हैं क्योंकि जो आखिरी का ए है उसमें उसको वो वर्ड अलायंस है जी ठीक है। और तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि साहब इंट्रीगेटेड एडवोकेट है और आप लेकर इसको आप अरे आप किसानों की बात कर रहे हैं, कानपुर के पार्लियामेंट में जो यादव ने आत्महत्या किया, लोग हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो इसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये क्या है कि मुद्दे से ये भटका रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी किस चीज की और ये मुद्दे से भटका रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, जो बयान दिया गया इनको मना कर दिया होगा बोलने के लिए कि कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने लायक चीज बची ही नहीं कुछ इन लोगों के पास। ठीक है, वाली पार्टी है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराध करते हैं, उनके लिए बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है, बुलडोजर का ड्राइवर भाग जाता है। विपक्ष का कोई लीडर या विपक्ष का कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसके लिए बुलडोजर चलेगा। खोले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए बुलडोजर नहीं चलेगा, कि ड्राइवर भाग जाता है कि डीजल खत्म हो जाता है। जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया गया वो यहाँ पर प्रिय रंजन आंसू, कानपुर बाबू सिंह यादव ने आत्महत्या की। प्रिय रंजन आंसू ने बाबू सिंह यादव की करोड़ों की जमीन हड़प ली 420 करके। प्रिय रंजन आंसू को आज तक पुलिस जेल नहीं भेज पा रही है। राजनीति के ऊपर उनके ऊपर डिबेट कराइए, इनके ऊपर बात करिए। कहाँ चला जाता है बुलडोजर में? भाजपा नेताओं की बात होती है, कांग्रेस के ऊपर बात हो रही है, सनातन धर्म के ऊपर बात हो रही है। मुझे लगता है अमित यादव जी को भगवत गीता और रामायण पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। कानपुर देहात में दिन दहाड़े परिवार को जला दिया जाता है। अभी कानपुर के रायपुरा में 10वीं के छात्र की अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। ये सरकार कहती है कि अपराध मुक्त सरकार है। आपको चर्चा करना चाहिए। संजीव यादव हत्याकांड की डेड बॉडी आज तक बरामद नहीं कर पाई है सरकार। कैबिनेट मंत्री से ठीक है। पूछा खाड़े खोलने ठीक है, ठीक है। डीडीसी की बहनों के साथ, भर्तियों के साथ। ठीक है, मैं आऊंगी आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है मेरा। मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी आलोक सुती जी आपसे। जिस तरीके के आपने देखा, हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले थे और जानना चाह रहे थे इस तरीके का बयान सही है, सनातन धर्म पर अटैक करना सही है कि नहीं। मैं आऊंगी, प्रमोद जी आपके पास होंगी। बहुत ही कम शब्दों में आलोक सुती जी, चाहती हूँ मैं कि इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं समाज में जो है गलत मैसेज डाल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं युवा पीढ़ी के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। सब अपने अपने धर्म और अपने अपने समुदाय में अगर बंटने लगेंगे तो फिर भारत देश का क्या होगा। और यहाँ पर दक्षिण और उत्तर को बांटने की बात हो रही है। जी हाँ, जब हम आज से 30 साल पहले 20 साल के थे और तब हम लोग सोचते थे कि जब बड़े होंगे, अपने इस उम्र में पहुंचेंगे 55 और 58 में, जहाँ आज हम लोग पहुंच गए हैं, कि तब तक धार्मिक जो मामले हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन समाज के अंदर ये देखा हमने 30-35 साल के अंदर, जब युवा से थे आप बढ़ के आए हैं, कि जो धर्म है वही आपको जो है बांधे रखने में, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। और हम हमेशा कहते हैं सभी धर्मों का आप आदर कीजिए, सभी धर्मों का आप सम्मान कीजिए। हर धर्म अच्छा है, हर में जो है आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं, सबका सम्मान कीजिए और तभी आप जो है रह सकते हैं। केवल एक पूरे बगिया में केवल एक फूल नहीं रह सकता है। जब तरह तरह के रंग, तरह तरह के कलर के जब फूल रहते हैं, आप उनका सम्मान करते तो रहते हैं। तो आपका जो मंथन है, जो शीर्षक है, उसमें आप मंथन कीजिए, ना कि राजनीतिक लेवल पे जो आप बुला लेते हैं छोटे मोटे नेता, उनसे आप दूर रहिए और इस विषय को और गंभीरता से रहिए कि इस पे समाज पे, इस पे राजनीतिक पे, इकोनॉमिक पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं। क्या साउथ वाले जो है नॉर्थ से आर्थिक संबंध नहीं रखना चाहेंगे, वो धार्मिक रूप से जो है हमसे अलग होना चाह रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या ऐसा चल रहा है? मास स्केल पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ये केवल स्टालिन साहब का जो है, उदित निधि जी का है, वो अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए है, क्योंकि वो भी एक रीजनल पार्टी है, उनके भी एक वोटर्स होंगे और इस चीज को पसंद करते होंगे, आते होंगे। लेकिन हिंदू धर्म जो है और जो बाकी जो धर्म है, हमें नहीं लगता है कि वो इस बात का समर्थन करेंगे और इस बात को जो है मानेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी आप कुछ कह रहे थे, बहुत ही कम शब्दों में कहिएगा, सिर्फ 15 सेकेंड। इस चीज का जवाब दिया और ये जो समाजवादी पार्टी के जो भी लोग इस
प्रवक्ता जो भी अपने राय रखते हैं, ये अपने विचारों को कभी भी आप जो इनसे पूछेंगे उस बात का जवाब इनके पास नहीं है। ये वही बातों, घिसी पिटी बातों कर लेकर घूम रहे हैं। 4 बार इनकी सरकार रही, इन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। जनता ने इनको नकार दिया है। और जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में भी गए थे और वहां पर जिस तरीके से सारी जगह इनकी जमानत जब्त हुई, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश 80 से 80 सीटों में इनकी जमानत जब्त है। इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रभाव करेंगे इनको राम, गौमूत्र और इस सनातन से कोई सिंसे नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिंह जी, रितेश मौर्य जी, अमित यादव जी, डॉक्टर आलोक सोधी जी और आसिफ पठान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सनातन धर्म की और सनातन धर्म पर हो रहे लगातार वार की। अब लगातार ऐसे वार होते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं देश को बांटने की नीयत दिख रही है। उत्तर और दक्षिण में अगर देश बट जाएगा तो भारत देश कैसे कहलाएगा, अलग अलग संस्कृति कैसे, जो एकजुट होकर रहते हैं लोग, वो कैसे कहलाएगा। तो यहाँ पर डीएमके के जो सांसद हैं उनका बयान जो है वो कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल विवादित बयान उन्होंने दिया है। हालांकि इसको बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा बुरा ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा विवादित बयान जो है वो लोकसभा में बैठ के नहीं देना चाहिए, क्योंकि डीएमके जो है वो इंडिया अलायंस का मुख्य एक पार्ट माना गया है और उसके अगर नेता इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।